जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। सो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो के अंदर। जी हाँ, सीक्वेंस और सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो। आज हम इंटायरली बात करेंगे अबाउट हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी की। आज एचपी के बारे में बात होगी। जो भी कुछ पॉइंट्स एचपी के वो समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एचपी जो है वो रेसिप्रोकल है। HP जो है वो रेसिप्रोकल है किसका? AP का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। मतलब कि अगर आपके पास A प्लस डी, A प्लस 2D, इस तरीके से आपके पास अगर AP में नंबर हैं तो HP में क्या हो जाएंगे? 1/A, 1/A प्लस डी, 1/A प्लस 2D, इस तरीके से आपके पास नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो nth टर्म है AP के अंदर, ये पहला पॉइंट था। जो दूसरा पॉइंट, जो nth टर्म है AP के अंदर, उसको हम निकालते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर अगर मैं HP के लिए nth टर्म निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये जो A है ये पहली टर्म है किसकी? AP की। तो HP में इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? HP में मैं इसको लिखूंगा 1/A1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/A2 माइनस 1/A1। इस तरीके से मैं सम निकाल सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जनरल टर्म HP के अंदर कितनी? A1 A2 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1 A1 माइनस A2। इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा। और आप ये भूलेंगे नहीं, A1 जो है वो AP की टर्म है, AP की टर्म है। अगर आपसे पूछा जाए क्या कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ HP corresponding to, find the 10th term of HP corresponding to AP 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। तो मुझे उस HP की थर्ड टर्म चाहिए। तो कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ से देख लीजिए A1 कितना है? 3 है। A2 कितना है? 5 है। A1 कितना है? 3 है। A2 कितना है? 5 है। चलिए जी, तो यहाँ से आपके पास टर्म कितनी आ जाएगी? ज़रा इसको भी देख लेते हैं। 3 इंटू 5 अपॉन कितना? 5 प्लस 10 माइनस 1, 3 इंटू 5। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास? 15 अपॉन 5 प्लस 9 इंटू माइनस 2। तो ये कितना आ गया आपके पास? 15 अपॉन 13। दिस इज द टर्म। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट इन HP। ठीक है, क्लियर रहेगी इतनी बात। चलो अब एक बात और आप समझेंगे। ये तो था आपके पास जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला, ये इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, यूज होगा। दूसरी बात, जो सम है वो HP का एग्जिस्ट नहीं करता। सम ऑफ HP डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सीरीज बहुत छोटी होती चली जाएगी, बहुत 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 छोटी होती चली जाएगी, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जनरल फॉर्मूला ये रहा, सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें निकाल के भी आपने 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/3 यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपके पास सम आ जाएगा। सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है लेट A1 A2 अप टू A10 बी इन AP। लेट A1 A2 A3 A10 बी इन AP में है, एंड H1 H2 H3 अप टू H10 बी इन HP। और ये HP में है और ये आपके पास HP में है। कहता है A1 इक्वल्स टू H1 इफ, जो पहली टर्म AP की है वही HP की है, दैट इज 1, नो 2, इट्स 2।
not 1, it's 2. And A10 equals to H10 is equal to 3. ये है 3. और फिर कहता है find the value of A4H7. A4H7 की वैल्यू बतानी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ A4H7. ये हमें वैल्यू बतानी है इसकी. चलिए जी, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले AP की बात कर लेते हैं. A1 कितना है? 3 है. AP के लिए D निकालना पड़ेगा. सॉरी, A1 2 है, माय मिस्टेक. A1 इज 2. ये A1 इज 2. उसके अलावा जो A10 है यानी कि A+9D वो कितना है? वो 3 है. तो 9D आपके पास आ जाएगा 3 - A 2. D आ गया आपके पास 1/9. तो A4 आपके पास आ जाएगा A+3D यानी कि 2 + 3 × 1/9. कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 2 + A4, 2 + 1/3 यानी कि 7/3. आपके पास A4 की वैल्यू आ गई है कितनी? 7/3. ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है. अब नेक्स्ट HP के लिए H10 हमें कैलकुलेट करना है ना. तो H10 कितना आ गया? 1/3. और इसको मैं लिख सकता हूं 1/H1 + 9D इज 1/3. तो 9D आपके पास आ जाएगा 1/3 - 1/H1 जो कि है 2. 9D आपके पास आ गया 1/3 - 1/2. और यहाँ से आपके पास 9D आपके पास आएगा -1/6 और D आ गया -1/54. D की वैल्यू आ गई है -1/54. आपसे पूछा है H7, तो 1/H7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/H1 + 6D. H1 1/2 + 6 × -1/54. तो 1/2 - 1/9 LCM लेंगे आएगा 7/18. हमें वैल्यू चाहिए थी A4H7 की. A4 हमारे पास आया था 7/3. 1/H7 आपके पास है 7/18. उल्टा करके लिखेंगे 18/7. तो 6 आंसर आएगा. ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था. इस क्वेश्चन के अंदर हमने AP और HP दोनों को साइड बाय साइड हम लेकर के चले हैं. तो अगर मेरे पास 3 नंबर HP में है, if three numbers A, B, C are in HP, तो 1/C is 1/, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. क्या है फॉर्मूला? ये. ठीक है, ये. और लास्ट में इसको मैं रेसिप्रोकल करना भूल गया. तो ये 1/A1 आंसर 13/15 आएगा, 15/13 नहीं, याद रखना. हाँ जी, A1 A2 A2 + n-1 A1 A2. तो ये आ जाएगा A1 A2 / A2 + n-1 × A1 A2. ये बनेगी बात. अब यहाँ से देखो 1/C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? AB + B + 2A - 2B. ये बनेगी बात. AB + 2A - 2B, इतनी बात बन जाएगी. और 1/C ये आपके पास आ जाएगा कितना? 2A - B/AB. और यहाँ से तो हमारे पास C आ जाएगा 2AB × A + B. ये आएगा मेरे पास, ये आना चाहिए, है ना. 3 - 1. दूसरे तरीके से करके देखते हैं. हमारे पास आएगा C = 1/1/A
प्लस 3 टर्म है, तीसरी टर्म हम निकाल रहे हैं 1/b माइनस 1/a, ऐसे करेंगे सॉल्व। तो c इज़ इक्वल्स टू 1/1/a प्लस 2/b माइनस 2/a, ये आ गया है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2/b और ये आ जाएगा माइनस 1/a। तो ये तो यहाँ से भी नहीं बैठ रहा है बात, है ना, ये तो यहाँ से भी नहीं बैठ रहा है बात। चलो हार्मोनिक मीन से करेंगे इसको, अभी के लिए रुक जाएंगे, हार्मोनिक मीन की बात करते हैं पहले, फिर करते हैं इसको, ठीक है। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन के थ्रू बात करेंगे, हार्मोनिक मीन के थ्रू बात करेंगे। तो हार्मोनिक मीन के अंदर मेरे पास ए से लेके बी तक मुझे बहुत सारे नंबर इंसर्ट करने हैं, ए से बी तक मुझे बहुत सारे हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। लेट्स से एन हार्मोनिक मीन मुझे इंसर्ट करने हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले लास्ट टर्म की बात करेंगे। तो जब मैं लिखूंगा 1/b 1/a प्लस n प्लस 2 माइनस 1/b माइनस 1/a, इस तरीके से लिखेंगे 1/b माइनस 1/a। तो ये आ जाएगा 1/b, ये आ जाएगा 1/b 1/a प्लस n प्लस 1 कितना a माइनस b अपॉन ए बी, एन का ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमें तो d चाहिए, है ना, हमें तो d की वैल्यू चाहिए। तो ये इस चीज़ के लिए मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, ये इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख लो d, ये आ गया n प्लस 1 इंटू डी, और यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू आ जाएगी कितनी, a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस 1। ऐसे आप d कैलकुलेट कर सकते हो इन HP के अंदर, ऐसे आप d कैलकुलेट कर सकते हो। और जब आपके पास d आ गया है, फिर पहला अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन आप निकाल लोगे 1/a प्लस फर्स्ट का कितना आ जाएगा, फर्स्ट का ये आएगा a माइनस बी अपॉन ए बी एन प्लस 1, a माइनस बी अपॉन ए बी एन प्लस 1, ठीक है, क्लियर है बात। ये पहला आ गया है। दूसरा कितना आ जाएगा a2, दूसरा आ जाएगा 1/a प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी ए बी एन प्लस 1। इस तरीके से हम करते चले जाएंगे, इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास अगर मेरे पास 3 नंबर हैं, तो यहाँ पर कौन सा a की तो करना है, तो 2ab, ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, फिर ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा कि b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस a माइनस c अपॉन ए सी इंटू 2। तो एलसीएम लेंगे 2c से यहाँ, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 2c प्लस a माइनस c अपॉन 2ac, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस c अपॉन 2ac 1/b, है ना, हाँ। तो आपके पास b कितना आ जाएगा 2ac a प्लस सी। अगर 3 नंबर को हार्मोनिक मीन में रखना है तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास, इस तरीके से हम उसको कंसीडर कर लेंगे। ये है अगर 3 नंबर हार्मोनिक मीन में है, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ा है, सबसे पहली बात, अगर आपको जनरल टर्म निकालनी है तो वो आपके पास होगी 1/a प्लस n माइनस 1 1/a2 1/a1, ये आपके पास यहाँ से आ जाएगी जनरल टर्म 1/an।
ये। दूसरी बात, डी का फॉर्मूला आएगा a माइनस बी ए बी एन प्लस 1। और तीसरी बात, अगर 3 नंबर हैं HP के अंदर तो 2AC डिवाइडेड बाई A प्लस सी। ये 3 फॉर्मूले ज़रूरी हैं, इन तीनों को हमने अच्छे से अब समझ लिया है, इन तीनों को हमने अब अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। इफ़ 1/4, 1/x एंड 1/10, 1/4, 1/x एंड 1/10 आर इन HP फाइंड x। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके ध्यान से समझेंगे। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि इसको AP में कर लो, तो 4x और 10 और 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये होती है कंडीशन। तो 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 7। ये आपके पास आंसर है। आप अगर 1/4, 1/x और 1/10 HP में है तो 4x और 10 किस में है, AP में है, तो यहाँ से आ जाएगा। दूसरा तरीका अभी अभी किया है, क्या, 1/x इज इक्वल्स टू 2AC डिवाइडेड बाय A प्लस सी। तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू कितना, 2/40। ये आ जाएगा 14/40, कैंसिल। तो 1/x इज 2/14, x कितना आ गया, 7। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी से करना है, इससे भी कर, ये ज़्यादा आसान है। या आप इसको AP में चेंज कीजिए, AP का टैकल करना बहुत 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 आसान होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन इस बार हम करेंगे 5th टर्म ऑफ एन HP की 5th टर्म बतानी है। 5th टर्म ऑफ HP की 5th टर्म बतानी है। पहली टर्म है 2, दूसरी टर्म है 2 1/2, तीसरी टर्म है 3 1/3, इस तरीके से है। तो पहली टर्म है कितनी, 2, पहली टर्म है कितनी, 2, दूसरी टर्म कितनी आ जाएगी, 5/2, तीसरी टर्म कितनी आ जाएगी, 10/3, इस तरीके से है। ये HP की टर्म्स है। अब पांचवी टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले 1/A2 माइनस 1/A1। फॉर्मूला क्या कहता है, 1/AN इज इक्वल टू 1/A1 n माइनस 1 1/A2 माइनस 1/A1। ये है हमारे पास, कर लो जिसको जरा। तो 1/AN इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5th 5 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 1/A2 2/5 माइनस 3/10, कितना आ गया, 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1/10, ये आ गया 2, ये आ गया 5, तो 1/2 प्लस 2/5 एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, 5 और 4 9/10, 9/10। और ये हमारे पास है, हम एक बार ज़रा आंसर मैच कर लेते हैं इसका। हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है यहाँ पर 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, पूरा आंसर इससे चेंज हो जाएगा, है ना। A1 1/2/5, हाँ, तो 1/2 आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, ये तो आ गया 10, ये आ गया 4, ये आ गया 5, तो ये आ गया 2, ये आ गया 5, तो 1/2 माइनस 2/5 ये आया है। कितना एलसीएम लिया, 10, तो 1/AN की वैल्यू आई है कितनी, 10, 5 माइनस 4, तो AN की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 10 आई है। 10 आंसर है इसका। इसका जो सीधा सीधा आंसर बन रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 10 आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर
इफ सेवेंथ टर्म ऑफ HP, नॉट GP बहुत डिटेल में स्टडी की है। इफ सेवेंथ टर्म ऑफ HP की जो सेवेंथ टर्म है वो है 1/10 इज 1/10 एंड 12th टर्म इज 1/25। 12th टर्म जो है वो आपके पास आ जाएगी 1/25। व्हाट इज 20th टर्म? व्हाट इज 20th टर्म? 20वीं टर्म बतानी है हमें। जो है इसको पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। आपको इसकी 20वीं टर्म बतानी है, ठीक है जी। हाँ, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। आप इसको AP में चेंज करके बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल जैसी बात भी नहीं है। अब समझना बात को, उसने कहा है 7वीं टर्म HP की 10 है, तो AP की 7वीं टर्म क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? AP के अंदर, इस AP के अंदर जो 7वीं टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। AP के अंदर जो 7वीं टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी? है भाई, 7वीं टर्म हो जाएगी आपके पास 10 और 12वीं टर्म हो जाएगी आपके पास 25। इनको लिख लेंगे, इसको लिखूंगा मैं A + 6D कितना 10, इसको लिखूंगा A + 11D कितना 25। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ गया ये -5D, ये कितना आ गया -15, D कितना आ गया 3 आ गया। D अगर 3 है तो A कितना आएगा? A आएगा -8। 6 × 3 18, 10 - 18 -8। ये -8 आ गया, मेरे से 20वीं टर्म पूछी है तो वो आ जाएगा A + 19D, यानी कि -8 + 57 कितना 49। तो HP की टर्म हो जाएगी 1/49। HP की आपके पास टर्म हो जाएगी क्या? 1/49। ठीक है, 1/49 ये आपके पास HP की टर्म आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि इफ बिटवीन 1 and 1/31, इफ बिटवीन 1 and 1/31 एक और एक के बीच में देयर आर n हार्मोनिक मीन, n हार्मोनिक मीन है 1 और 31 के बीच में, एंड रेशियो ऑफ 7th to n-1th, ratio of 7th to n-1th is 9:5। 9:5 हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए d की। d कैसे निकालते हैं? d हम निकालते हैं a - b ab n+1। ये हमारे पास तरीका है d निकालने का। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके d की वैल्यू निकालिए। बताओ ज़रा d की क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, तो d की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगी 1 - 1/31 इंटू कितना n+1। कितने हार्मोनिक मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है? कुछ भी नहीं गिवन है, तो कितने आ जाएगा ये n+1। तो d की वैल्यू जो आई है वो आई है 30/n+1। चलो एक काम तो हो गया, हमें d की वैल्यू तो मिल गई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमसे कहा गया 7वां हार्मोनिक मीन निकालना है।
तो सातवां हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी तो बात है ना। हमें सातवां, इफ इन बिटवीन 1 and 1/31 देर आर एन हार्मोनिक मीन एंड रेशियो ऑफ 7th and n-1th, कितना आ जाएगा। चलो जी, तो अगर मुझे 7th निकालना है तो ये आएगा कितना, a+6 इंटू डी, a+6 इंटू डी। a कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1+6 इंटू डी कितना है, 30/n+1। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा n+1 + 180/n+1, n+1 + 180/n+1। ठीक है, सॉरी, सातवां पूछा है, छठा नहीं सातवां पूछा है, 7 आएगा। तो 7 210, ये आ गया n+211 n+1, ये आ गया a7। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे an-1th को, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, n-1 इंटू कितना, 30/n+1, 30/n+1, ये आ गया। अब यहाँ पर ये आ जाएगा an-1 कितना, 1 + 30n - 30n+1, यहाँ भी तो आएगा ना n+1 एलसीएम ले लूँगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31n - 29n+1। इन दोनों की रेशियो किसकी, n/211/31n-29, ये आई है 5/9। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9n + 9918 = कितना, 155n - 29, 5 9 45, 4 5 2 10 और 4 10। तो इसको इधर, इसको इधर, ये आ जाएगा कितना, 1900 + 144 = 146n, और व्हेन यू सॉल्व इट कितना आ जाएगा, 2044 146, 2 से कर देंगे 1022/73। अब 3 के टेबल में 2 कब आएगा ये देखना है, 4 टाइम्स कुछ ऐसा, या 14 टाइम्स, या 24 टाइम्स, या 34 टाइम्स। इसका आंसर आएगा 14। ये हमारे पास आंसर आया इसका, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया इसका कितना, 14। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मीन हमने कर लिया है। अब आपके पास अर्थमेटिक मीन कितना होता है, a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, ab का स्क्वायर रूट। और हार्मोनिक मीन कितना होता है, ab 2ab a+b। तो अगर मैं इन दोनों की कर दूं मल्टीप्लाई, तो अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, तो a+b से a+b कैंसिल, ये आएगा ab। तो हमारे पास एक रिलेशन आती है क्या, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन = ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, और इसमें एक रिजल्ट और आप याद रखेंगे, क्या, इनइक्वालिटी लिख सकते हैं वैसे तो इसको, अर्थमेटिक मीन > ज्योमेट्रिक मीन > हार्मोनिक मीन। ये जो इक्वल का साइन है ये कब होगा, ये तब होगा अर्थमेटिक मीन = ज्योमेट्रिक मीन = हार्मोनिक मीन,
कब होगा? व्हेन a इज इक्वल टू बी, जब a किसके बराबर हो जाएगा? b के। तो जब a b के बराबर हो जाएगा तब ऐसा होगा। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 + 4/2 कितना आ गया? 4। उसके बाद 4 × 4 अंडर रूट कितना आ गया? 4। उसके बाद 2 × 4 × 4/8 किसके इक्वल आ गया? 4। तो तब डिफाइन है ये रिजल्ट। ठीक है, इतनी बात। एक लास्ट पॉइंट, अगर मेरे पास an+1 bn+1/an+bn है तो पहला पॉइंट ये अर्थमेटिक मीन कब होगा? जब n की वैल्यू होगी 0। दूसरा पॉइंट ये ज्योमेट्रिक मीन कब होगा? जब n की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अगर आप n की वैल्यू को -1/2 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करके देख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, 1/a की पावर 1/2, 1/b की पावर 1/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/2, a की पावर 1/2 अपॉन √a√b। इससे ये कैंसिल, ये यहाँ चला जाएगा, तो यही बन जाएगा। और तीसरा है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के लिए n की वैल्यू को -1 होना पड़ेगा। n की जो वैल्यू है उसको -1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो थ्योरी के पर्पस से सीक्वेंस और सीरीज़ में इतना ही। यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है, एक एक चीज़ बताई है, आज बहुत अच्छे से बताने की कोशिश भी की गई है। 1-2 वीडियो मैं PYQs पे बनाऊँगा तो उस पर भी जल्दी लौटेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम क्वेश्चंस की, और ऑब्वियसली बाकी वीडियोस डेली आती रहेंगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।